दोस्तों, हम सभी इंतजार कर रहे थे कि भारत को जल्द ही वीटो पावर मिलेगी और भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। लेकिन इस बीच भारत और इजराइल ने मिलकर यूएन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारत को ऐसा करना पड़ा क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देशों का समर्थन मिलने के बावजूद अब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि यूएन का ढांचा अब पुराना हो गया है और अगर वो बदलाव नहीं करेगा तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। जयशंकर का कहना है कि इतने देशों का समर्थन होने के बावजूद यूएन भारत की अहमियत को समझने में असफल रहा है और न ही वो दुनिया भर में हो रहे युद्धों को रोकने में सक्षम है। यह देखा गया है कि जिन देशों के पास वीटो पावर है वे खुद कहीं न कहीं युद्ध में शामिल हो जाते हैं और शांति लाने की बजाय और उलझाव पैदा करते हैं। यही वजह है कि इजराइल ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन के चीफ को अपने देश में आने पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगर वे इजराइल में पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। भारत और इजराइल के इस कड़े रुख ने यूएन को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अब अगर हम बात करें कि भारत को वीटो पावर क्यों मिलनी चाहिए, तो आपको बता दें कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत न सिर्फ आर्थिक ताकत है बल्कि सैन्य शक्ति में भी वह तीसरे स्थान पर आता है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अभी भी वही 5 देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और कई बार ये भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। चीन इसका एक बड़ा उदाहरण है। उसने कई बार ऐसे प्रस्तावों को वीटो किया है जो भारत के हित में होते, खासकर व्यापार और वैश्विक संबंधों से जुड़े मामलों में। इसके विपरीत चीन अपने फायदों के लिए वीटो पावर का खूब इस्तेमाल करता है। इसी वजह से भारत ने हमेशा इस असंतुलन के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत का मानना है कि सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर होना एक प्रकार से अन्याय है, खासकर उन देशों के साथ जो अब आर्थिक और सैन्य रूप से इन 5 देशों से पीछे नहीं है। भारत पिछले 10 सालों से लगातार यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए, पुराने नियमों को बदला जाना चाहिए और समय के साथ सुरक्षा परिषद में और देशों को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। जो देश इसके योग्य हैं उन्हें भी वीटो पावर दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर हाल ही में अमेरिका में हुई यूएन की बैठक में चर्चा हुई, जहां 103 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें ज्यादातर देशों ने वही बात दोहराई जो भारत पिछले 10 साल से कह रहा है। यहां तक कि चीन ने भी यह स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है और साउथ एशिया की ताकत को समझना जरूरी है। हालांकि चीन ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने साउथ एशिया का जिक्र कर अपनी बात रखी, जिससे साफ दिखा कि अब दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी होती जा रही है। एस जयशंकर ने भी इस बैठक में अपनी बात रखी और दुनिया के सामने यह सवाल उठाया कि जब इतने सारे देश बदलाव की मांग कर रहे हैं तो यूएन क्यों नहीं बदल रहा। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को एक पुरानी कंपनी कहा जो बदलते वक्त के साथ अपने नियमों में कोई सुधार नहीं कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे पुराने ढांचे को तोड़कर नया बनाना होगा ताकि यूएन अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सके। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल ने हाल ही में अपने देश में यूएन चीफ को बैन कर दिया है। इजराइल का आरोप है कि यूएन चीफ ने इजराइल के खिलाफ आतंकवादियों और बलात्कारियों का समर्थन किया है। इजराइल का यह कड़ा कदम यूएन की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वह अपने देश के हितों के लिए आतंकवादियों से लड़ रहा है और अगर कोई देश उसका साथ नहीं देना चाहता तो वह अपनी लड़ाई अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल के इस रुख ने यूएन की विश्वसनीयता पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया है। साथ ही फ्रांस जैसे देशों ने भी इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद कर दिया है। इसके बावजूद इजराइल ने फ्रांस को साफ संदेश दिया है कि वह अपनी लड़ाई खुद जीतेगा, चाहे कोई उसका साथ दे या न दे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या यूएन पर भारत और इजराइल का यह दबाव कोई असर डालेगा? क्या यूएन में बदलाव आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहें। धन्यवाद।